नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिजली मीटर होंगे स्मार्ट, मोबाइल की तरह उपभोक्ता कर सकेंगे रिचार्ज। विभाग ने शुरू की टेस्टिंग। महाशिवरात्रि पर जगह जगह शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई शिव जी की आराधना। 11 मार्च को रायपुर में इकट्ठा होंगे ग्रामीण जनप्रतिनिधि। प्रेस क्लब में जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ ने दी जानकारी। और पूर्व सांसद की जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। जुदेव को बताया अपना राजनीतिक पथ प्रदर्शक। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिजली विभाग विद्युत चोरी को रोकने और बेहतर सेवा देने के लिए अब लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगा। इसकी तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है। इसका ट्रायल तोरवा स्थित विद्युत मंडल के ऑफिस में किया गया। आने वाले दिनों में इसका विस्तार लोगों के घरों तक किया जाएगा। विद्युत मंडल अब शीघ्र ही लोगों के घरों में जाकर स्मार्ट मीटर लगाएगा। इससे जहां सबसे बड़ा फायदा विभाग को बिजली चोरी को रोकने में कामयाबी मिलेगी, वहीं बिजली बिल अदायगी में हीला हवाला करने वालों से भी उन्हें सुकून मिलेगा। दरअसल स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं के घरों में उतनी ही बिजली मिलेगी जितना उन्होंने स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कराया है। जिस तरह मोबाइल फोन में रिचार्ज कराया जाता है, ठीक उसी तरह स्मार्ट मीटर को भी रिचार्ज कराकर बिजली प्राप्त की जा सकेगी। बिजली ना पटाने वालों के लिए अब रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि तत्काल में इसको लगाने की अभी इसलिए योजना रोकी गई है क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है। चुनाव में इस मीटर का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसके पहले स्मार्ट मीटर को ट्रायल लेने की शुरुआत की गई है। गुरुवार को तोरवा सब डिवीजन के 11 केवी फीडर के एक मॉडेम में इसे लगाया गया ताकि पल पल के डेटा की जानकारी मिल सके। इसके बाद ट्रांसफार्मर और फिर उपभोक्ताओं के घरों में इसे लगाया जाएगा। आज हम लोगों के यहाँ पर बिलासपुर रीजन में पहले जो स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट है, इसमें इसके बिल्कुल शुरुआत में फीडर में मॉडेम लगे हैं और इससे फीडर की जो मीटरिंग है इसकी सारी जानकारी रियल टाइम में हमको मिलती रहेगी। इसकी शुरुआत है ये। आज हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो स्मार्ट मीटरिंग जो शुरू होने वाला है कंज्यूमर एंड तक, उसका हम लोग शुरुआत किए हैं सब स्टेशन एंड से। ये धीरे धीरे कंज्यूमर एंड तक जाएंगे। पहले हम अभी मीटर को स्मार्ट किए हैं, फीडर को, इसके साथ में डीटी को करेंगे और फिर कंज्यूमर मीटर को करेंगे। हमारे सारे जो साथी हैं जिनस से आए हुए हैं और उन लोग ये पूरा मीटर इंस्टॉल करके हमको जो रियल टाइम डेटा है वो ऐप के माध्यम से दिखाए हैं और आशा करते हैं हम जल्द ही कंज्यूमर तक ये स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई करेंगे। इसके पहले जीनस कंपनी के कर्मचारियों ने मीटर किस तरह काम करेगा मौजूद बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। अभी आज इनॉग्रेट हुआ है और मॉडेम से हमने इसका स्टार्ट किया है और एसई सर और चीफ सर के सामने ही हमने इसको इनॉग्रेट किया है। अधिकारियों ने कहा कि इस मीटर से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वो जितनी चाहे उतनी और जितने दिन तक चाहेंगे उतने दिनों तक बिना परेशानी के बिजली की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इसका ट्रायल किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में महिला सम्मान बचत पत्र केंद्र सरकार की नवीन योजना है। डाक विभाग के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है, जिसमें निवेश पर अधिकतम 7.5% वार्षिक ब्याज दर मिलने से योजना लोकप्रिय हो रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने महिला सम्मान बचत पत्र शुरू किया गया है। संभागीय डाक अधीक्षक ने कहा, लाभकारी योजना की जानकारी सभी डाक शाखाओं से ग्राहकों को दी जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ा जा सके। 2 वर्ष की एक योजना है और इसमें मिनिमम 1000 रुपये का आपको इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम 2 लाख है। और बिलासपुर संभाग में अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में 5009 अकाउंट लगभग खुले हैं। अभी सभी डाकघरों में उपलब्ध है ये सेवा, कहीं भी आप खुलवा सकते हैं। और हमारा एक ब्रांच IPBB जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से अभी सभी तरफ ओपन हो रहे हैं।
खुल रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। छोटा से अमाउंट से आप डिपॉजिट करके एक अच्छा इंटरेस्ट इसमें 7.5% अभी इसमें है इंटरेस्ट, जो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट है 2 साल में, यह विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा दी जा रही है। ट्रेनों के रद्द होने से केवल यात्री ही परेशान नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन में संचालित स्टॉलों के संचालकों के सामने भी आर्थिक दिक्कत आने लगी है। कई महीनों से यही स्थिति बनी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर केवल 1-2 ट्रेनों का ही ठहराव दिया जा रहा है, जिसके चलते यहां यात्रियों की आवाजाही कम हो गई है। अब हालत यह है कि दिन भर में बमुश्किल कुछ ही ट्रेनें ही प्लेटफॉर्म 1 से गुजरती है। इसलिए यहाँ के स्टॉल संचालकों को अपना लाइसेंस शुल्क निकालना भारी पड़ रहा है। स्टॉल संचालकों द्वारा इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों को कई बार पत्र भी लिखा गया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन्हें कोई सार्थक जवाब नहीं मिला। गौरतलब है कि बिलासपुर जोनल स्टेशन में 32 स्टॉल हैं, जिसमें 3 स्टॉल संचालकों ने अपनी दुकान बंद कर दी है। वहीं सबसे ज्यादा और बड़े दुकान प्लेटफॉर्म 1 पर हैं, जहां ग्राहकी इन दिनों 30% तक सिमट कर रह गई है। महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह और भक्ति भाव से मनाया गया। शुक्रवार को पावन मौके पर दयालबंद में नवनिर्मित मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई। गोड़पारा में युवाओं ने विधि विधान से पूजा कर शिव भक्तों को भंडारा प्रसाद वितरित किया गया। दयालबंद में नवनिर्मित मंदिर में भगवान शिव की स्थापना करने से उनके भक्तों में खुशी छा गई। इस पल के लिए दयालबंद के नयापारा में रहने वाले छोटे बड़े सभी लोगों में महाशिवरात्रि पर्व का काफी समय से इंतजार था। सभी के सामूहिक प्रयासों से शिव मंदिर बनाया है। पावन मौके पर वरिष्ठ महिलाओं के मार्गदर्शन में सभी ने भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। इससे यहाँ उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे यहाँ सब मिल के यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनवाए हैं शंकर जी का, तो यहीं पे अभी आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा किया गया है और हम सब मिल के, लेडीज़ है, जेंट्स है, सब भैया लोग मिल के सब छोटा सा एक तो मूर्ति बनवाए हैं शंकर जी का। कैसा माहौल है यहाँ? आज बहुत खुशनुमा माहौल है। सब बच्चे सब खुश है, महिलाएं, हम लोग, माँ लोग हैं, सब खुश हैं। उधर गोड़पारा में बजरंग अखाड़ा के सामने शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन किया गया। स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से यह आयोजन हर साल किया जाता है। शुक्रवार सुबह यजमान संतोष वर्मा ने सपत्नीक शिव पूजन कर आरती की। पूजन अनुष्ठान कर भगवान से सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। महाशिवरात्रि पर यहां भक्तों को भोजन प्रसाद परोसा। भगवान को भोग लगाने के बाद चावल, सब्जी, पूरी, खीर श्रद्धालुओं को थाली में खिलाया। यहां भोग भंडारा का यह दौर शाम तक चला। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक ही जगह पर दर्शन कर श्रद्धालु धन्य हुए। खमतराई का बगदाई देवी मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शनार्थियों की यहां भीड़ लगी थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घूमेश्वर शामिल हैं। देश भर में फैले इन पवित्र स्थानों की यात्रा काफी कठिन मानी जाती है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति खमतराई के बगदाई मंदिर परिसर में स्थापित है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों का मेला लगा था। ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर भक्तों ने भगवान को उनका प्रिय फल फूल अर्पित किया और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की। खमतराई की बगदाई मंदिर की ख्याति आसपास फैल गई है। मनवांछित फल प्राप्ति की कामना से लोग यहां दूर दूर से आते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उमड़े श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर में रौनक थी। महिलाएं, पुरुष पूजन सामग्री हाथों में लेकर मंदिर पहुंचे। बगदाई माता का पूजन करने के बाद शिव भक्त परिसर में स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंचे। लंबी कतार से होकर सभी ने बारी बारी पूजन किया। जितना भी देवी देवता है सभी का स्थापना है। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थापना है यहाँ। आज इसमें यहाँ मंदिर समिति द्वारा बहुत भव्य उसका कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ भंडारा का भी कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है और लोगों की तांता लगी है। सुबह 4 बजे अभिषेक हुआ है। सभी देवी देवताओं का पूजन किया गया है। उसके बाद अभिषेक के बाद जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो अपना कतार वाइज सब दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद जो भोजन प्रसाद है
सब प्रसाद कर ग्रहण करते जा रहे हैं। बगदाई मंदिर सेवा समिति की ओर से पर्व पर विशेष प्रबंध किया गया, जिससे यहां आने वाले सभी लोगों को पूजा करने और भगवान का दर्शन करने में सुविधा हुई। समिति ने फल मिष्ठान का प्रसाद भक्तों में वितरित किया। इस दौरान धूप अगरबत्ती की सुगंध से मंदिर परिसर का वातावरण और भी दिव्य लगा। मान्यता है कि इन 12 स्थानों पर शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान है। इस वजह से इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। महाशिवरात्रि के मौके पर मुंगेली में नगर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। नगर के मुख्य शंकर मंदिर, रामगढ़ स्थित गणेश्वर महादेव के अलावा दूसरे शिवालयों में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचने लगे। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, पूजन पाठ देर रात तक किया जाता रहा। नगर के शंकर मंदिर मल्हापारा से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जो नगर का भ्रमण करते हुए रामगढ़ के खर्रा घाट मंदिर पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह कराया गया। महाशिवरात्रि का पर्व हमारे मुंगेली में हमारे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ पे सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता भीड़ भाड़ लगा रहता है, जिसमें भीड़ अभी आप खुद देख सकते हैं, इतने भरपूर भीड़ है जहाँ पे हम खुद भीड़ नहीं संभाल पाते। और ये जो हमारे पूर्वजों के द्वारा एक चलाई परंपरा है, शिव जी जो हमारे खेमगिर बाबा है, जो जिंदा समाधि है, उनको हमको नहीं पता कि 200-300 वर्ष कितने हैं, तो उनको याद करते हुए आज को उनका जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। और उसके साथ साथ रात्रि 8 बजे लगभग 701 लीटर का दूध का भांग बनाया गया है और उस भांग का प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए भी काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी भीड़ रहता है। आज हमारे मंदिर में महाशिवरात्रि का महान पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंग वितरण का कार्यक्रम होता है, जो आरती के बाद प्रारंभ होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है और बहुत अच्छी तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व शुक्रवार को धूमधाम और उत्साह पूर्वक मनाया गया। शिवालयों में सुबह से ही बम भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के भक्तिमय गीत गूंजते रहे। शिव भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, धतूरा, बेलपत्र, फल फूल सहित विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कस्तूरबा नगर कारगिल चौक स्थित मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास लगभग 3 फीट ऊंचे बर्फ का शिवलिंग तैयार किया गया, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा। दर्शन का क्रम देर शाम तक चलता रहा। यहाँ पहुंचकर लोगों ने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए विधिवत पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान शुक्रवार को बिलासपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। राजधानी में होने वाले राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन की उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान श्री चौहान ने मोदी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन 11 मार्च को राजधानी रायपुर में आयोजित है। इसकी जानकारी साझा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने कहा, सम्मेलन में प्रदेश भर के जिला पंचायत, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रतिनिधि सम्मेलन में रहेंगे। पंचायती राज के सशक्तिकरण और विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन को ज्यादा बेहतर बनाने पर व्यापक चर्चा की जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामीण और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं शामिल है। यहां ग्राम पंचायत के द्वारा संकल्प पत्र पारित कर मोदी सरकार को भेजा जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्षेत्र के जिले के विकास के बारे में, गांव के विकास के बारे में क्या बातें वो उन्होंने सोच के रखा है, और क्या बातें जो हमारे मन में आई है, जो जनप्रतिनिधियों के क्या कमी है या क्या बहुत अच्छा हुआ है, इन सभी बातों के लिए हम लोग वहाँ धन्यवाद भी देंगे। हमारे और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात होगी कि हमें कुछ और सुझाव देना है या वहाँ उन लोगों ने कोई नया हमारे लिए जो सोचा है वो उस सम्मेलन के माध्यम से बताया जाएगा। बिलासपुर प्रेस क्लब में चर्चा में शामिल मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी चौहान ने पत्रकारों को बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन 11 मार्च को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में होगा। राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 400 जिला पंचायत सदस्य, 146 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष सहित 2979 जनपद पंचायत सदस्य और 11,647 सरपंच उप सरपंच समेत लगभग 26,000 पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। नियमित सम्मेलन है जो हर साल आयोजित होते रहते हैं और शासन स्तर से समय निर्धारित होता है, तिथि निर्धारित होता है। तो इस सम्मेलन में हमारे जिले से भी सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के हैं वो आमंत्रित हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से भी आमंत्रित किया जा रहा है और आज हम आपके माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भी सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के हैं उनको आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और उन क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों की ईमानदार भूमिका तय करना है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बदलाव के आसार हैं। हवा और बादल के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान सोनहत कोरिया का 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने वाली है। पिछले वर्ष प्रदेश का तापमान करीब 42.2 डिग्री पहुंच गया था। अब तक देखा गया है कि मार्च महीने में रायपुर का तापमान 40 डिग्री पार हो जाता है। वहीं अप्रैल में मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, यानी 40 डिग्री से 2-3 डिग्री कम ज्यादा हो सकती है। अनुमान है कि प्रदेश में अगले 5 दिन अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। शुक्रवार को मौसम शुष्क रहा, वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्के बादल छाए रहे। द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 10 मार्च को बिलासपुर में कराया जा रहा है। अधिवेशन में फिल्म से जुड़े देश विदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फाउंडेशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट संजय अनंत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम IMA भवन लिंक रोड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता और रंगमंच से जुड़े राज बुंदेला सहित विभिन्न फिल्मों और दूरदर्शन के धारावाहिक में बेहतरीन भूमिका निभाने वाले अखिलेंद्र मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान श्री अनंत ने बताया कि उनकी वैश्विक सनातन संस्कृति साकार होते स्वप्न का विमोचन भी किया जाएगा। फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट जो है दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म क्षेत्र में बढ़ती अश्लीलता, सनातन संस्कृति का जो के विरोध में जो कार्य हम देखते हैं, जिस प्रकार की फिल्में आ रही हैं, कंटेंट्स आ रहे हैं, उसके विरोध करते हुए अच्छी फिल्म बनाने का संकल्प लेकर ये आया है। तो इसका राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो है वो 10 मार्च को होने जा रही है। कोटा रोड के परसदा गांव में स्थित द्रोणा बचपन पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को स्कूल का स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन ने 22 महिलाओं का सम्मान किया। कोटा रोड परसदा के द्रोणा बचपन पब्लिक स्कूल की स्थापना का 11 साल पूरा हो चुका है। इस अवसर पर 8 मार्च को यहां स्कूल का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने यहां से जुड़े लगभग 22 महिलाओं का सम्मान किया। इनमें कुछ पूर्व टीचर तो कुछ वर्तमान में यहां कार्यरत महिलाएं शामिल हैं। द्रोणा महाविद्यालय के परिवार के द्वारा इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में और विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। शिक्षकों का और अतिथियों का सम्मान किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं द्रोणा महाविद्यालय को इसके लिए बधाई देती हूँ। हमारे स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सभी टीचर्स को, जो हमारी एक्स टीचर जो पुराने टीचर्स हैं उनको भी इनवाइट किया गया है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में वाजपेयी मैडम को बुलाया गया। इन सभी के साथ में बहुत सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ और सभी को आज वुमेंस डे की तरफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज हमारे स्कूल को, हमारे महाविद्यालय को 11 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर फाउंडेशन डे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि आज महिला दिवस भी है तो हमारे यहाँ से जितने भी टीचर एक्स टीचर से जो गए हैं उन्हें इनवाइट किया गया है और उन्हें भी उनको सम्मानित किया गया है उनके अच्छे काम के लिए। आज हमारे यहाँ डॉक्टर किरण वाजपेयी मैडम को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है जो जीडीसी कॉलेज की एक्स प्रोफेसर रही हैं। और आज हमारे लिए खुद के लिए भी बहुत ही गौरवान्वित दिन है कि आज हमें प्रिंसिपल की उपाधि से नवाजा गया है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उनके लिए यह दिन काफी सौभाग्यशाली वाला दिन है, क्योंकि इसी दिन 11 साल पहले इस स्कूल की आधारशिला रखी गई थी। तब से लेकर अब तक यहां काम कर चुके और कर रही महिलाओं का स्कूल प्रबंधन ने सम्मान कर अपना कर्तव्य निभाया है। द्रोणा बचपन जो स्कूल है उसमें मैं 2013 से 2021 तक एज अ वाइस प्रिंसिपल यहाँ काम करी हूँ। आज यहाँ पे फाउंडेशन डे मनाया गया है, साथ ही साथ वुमेंस डे भी मनाया गया जिसमें हम लोगों को हमारे कार्य के लिए यहाँ सम्मानित किया गया है। मैं तहे दिल से हमारे डायरेक्टर सर अशोक पांडे जी और हमारी प्रिंसिपल मैडम मीनू पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उन्हें शुभकामनाएँ देती हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही हमारे स्कूल को जो हमारे बिल्कुल दिल के पास है उसको आगे ऐसे ही बढ़ाते रहे। महिला सशक्तिकरण दिवस अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों साथ में मनाए हैं और ये सुखद संयोग है कि हमारा द्रोणा बचपन स्कूल की स्थापना महिला सशक्तिकरण दिवस दिन हुआ है। और आप हमारी मेजॉरिटी भी देखे हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षिकाएँ ही हैं, पुरुषों की संख्या मुश्किल से 2 हैं। तो आज इस अवसर पर मैं द्रोणा बचपन परिवार के सारे शिक्षकों को बधाई देता हूँ। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के अलावा बड़ी संख्या में यहाँ स्टाफ और पूर्व शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिजली मीटर होंगे स्मार्ट मोबाइल की तरह, उपभोक्ता कर सकेंगे रिचार्ज। विभाग ने शुरू की टेस्टिंग। महाशिवरात्रि पर जगह जगह शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़, प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई शिव जी की आराधना। 11 मार्च को रायपुर में इकट्ठा होंगे ग्रामीण जनप्रतिनिधि। प्रेस क्लब में जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ ने दी जानकारी। और पूर्व सांसद की जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। जुदेव को बताया अपना राजनीतिक पथ प्रदर्शक। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर लोकसभा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की जयंती पर उन्हें प्रदेश में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मुख्यमंत्री निवास में श्री जुदेव की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, प्रियंबदा सिंह जुदेव और ओम प्रकाश सिन्हा मौजूद रहे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक बार फिर से मजदूरों का पलायन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र की मनरेगा समेत राज्य सरकार की तमाम योजनाएं भी पलायन को नहीं रोक पा रही है। आलम यह है कि हर साल की तरह इस बार भी प्रदेश से मजदूरों का पलायन हो रहा है। इसका नजारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में आसानी से देखा जा सकता है। ट्रेनों के रद्द होने का सीधा असर जनरल टिकट की बिक्री पर पड़ा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के दूसरे सप्ताह में रेलवे ने थोक में ट्रेनों को रद्द किया है, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। दूसरी ओर जनरल टिकट की बिक्री की बात करें तो यात्रियों की संख्या 50% कम हो गई है। यही नहीं, रेलवे को जो राजस्व की प्राप्ति होती है वह राजस्व भी इन माह में आधा हो गया है। वहीं कुछ माह पूर्व जिन जनरल टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी रहती थी, वहां अब महज नाम मात्र के यात्री ही नजर आते हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।